हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस की अंग्रेजी बनाना। तो आज का वीडियो बहुत शानदार होने वाला है। देखिए, आप हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि पास्ट परफेक्ट के हिंदी वाक्यों में क्या पहचान होती है। तो पास्ट परफेक्ट के हिंदी वाक्यों में वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे में से कोई एक पहचान होगी, या फिर कर्ता के साथ ने शब्द होगा। क्या होगा? कर्ता के साथ ने शब्द होगा और वाक्य के अंत में था, थी, थे में से कोई एक पहचान होगी, या फिर वाक्य के अंत में था, थी, थे में से कोई एक पहचान हो लेकिन कर्ता के साथ ने शब्द ना हो, और काम समाप्ति की सूचना या काम के पूरे होने की सूचना हमें पास्ट परफेक्ट के वाक्यों से मिलती है। पास्ट परफेक्ट के वाक्यों में केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है, हैड, और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है। आज हम पढ़ने वाले हैं नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस के लिए हमारा स्ट्रक्चर है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड लगाते हैं, इसके बाद नॉट लिखते हैं, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाता है, इसके बाद अदर वर्ड्स लिखे जाते हैं, इसके बाद फुल स्टॉप। तो हम एक एग्जांपल देते हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया, बिनती ने दरवाजा नहीं खोला था। बिनती ने दरवाजा नहीं खोला था। इस सेंटेंस में हम देखेंगे पास्ट परफेक्ट की पहचान क्या है। हमें एक बात का ध्यान रखना है, जब भी कोई वाक्य हिंदी में मिलता है और उसकी ट्रांसलेशन अंग्रेजी में करना है, अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने से पहले हम दो चीजों का पता लगाते हैं कि हमारा जो वाक्य, जो सेंटेंस दिया गया है वो किस टेंस का है, और दूसरी चीज टाइप ऑफ सेंटेंस कौन सा है। तो यहां पर हम पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान देखेंगे। यहां देखिए, सब्जेक्ट है बिनती, तो बिनती सब्जेक्ट है, बिनती के साथ ने शब्द लिखा है और अंत में लिखा है था। कर्ता के साथ ने शब्द हो, वाक्य के अंत में था, थी, थे में से कोई एक हो, तो ऐसी पहचान वाले वाक्य कौन से होते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस। अब इसमें नेगेटिव सेंटेंस की क्या पहचान है? तो हमने पिछले वीडियो में भी बताया था कि यदि किसी वाक्य के अंत में पूर्णविराम चिन्ह लगा हो तो या तो वो अफर्मेटिव होता है या नेगेटिव होता है, और नेगेटिव होने के लिए उसके बीच में कोई नकारात्मक शब्द होना चाहिए, जैसे नहीं, कभी नहीं और मत, इनमें से कोई एक शब्द हो। तो यहां पर क्या लिखा है? नहीं लिखा है, जो हमारी नेगेटिव सेंटेंस की पहचान है। ठीक है, तो यहां पर बिनती क्या है? सब्जेक्ट है। अब हमें पता लगाना है इसमें और क्या क्या दिया है। तो जो वाक्य के अंत में था है उसके पहले लिखा है खोला, यानी यहां पर जो खोलना, खोलना हमारी वर्ब है। ठीक है, तो खोलना क्या है? यहां पर वर्ब। दरवाजा एक वस्तु है तो इसको क्या माना जाएगा? ऑब्जेक्ट। और यहां पर बिनती सब्जेक्ट है। इस सेंटेंस में हमें अदर वर्ड नहीं मिला है। अंग्रेजी बनाने के लिए स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। सबसे पहले क्या लिखना है? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट है बिनती, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? बिनती। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, इसके बाद क्या लिखना है? नॉट। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब है खोलना, और खोलने को क्या बोलते हैं? ओपन। ओपन का थर्ड फॉर्म ओपेंड। इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है दरवाजा, द डोर। इसके बाद अदर वर्ड, अदर वर्ड इस सेंटेंस में मिला नहीं है, तो इसके बाद क्या लगाएंगे? फुल स्टॉप। अंग्रेजी का फुल स्टॉप ए होता है और हिंदी का फुल स्टॉप ए होता है। एक दूसरा हम सेंटेंस लिखते हैं, रम्मो कल बाजार नहीं गई थी। रम्मो कल बाजार नहीं गई थी। इस सेंटेंस में पास्ट परफेक्ट की पहचान देखते हैं। तो यहां पर रम्मो के साथ ने नहीं लिखा, लेकिन अंत में लिखा है थी। क्या लिखा है? थी। तो जिस वाक्य के अंत में केवल था, थी, थे लिखा हो तो ऐसे वाक्य भी पास्ट परफेक्ट टेंस के होते हैं। तो यहां पर गई, गई का मतलब जाना, जाना यहां पर वर्ब है। ठीक है, रम्मो सब्जेक्ट है, कल क्या है? समय, और समय होता है अदर वर्ड। बाजार है स्थान, और स्थान भी क्या होता है? अदर वर्ड। और ये आपका नहीं है, इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया। अब हम स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। सबसे पहले क्या लिखना है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? रम्मो, तो हम लिखेंगे रम्मो। इसके बाद हैड, इसके बाद नॉट, नॉट के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब है जाना, जाना गो, गो का थर्ड फॉर्म होता है गॉन। इसके बाद ऑब्जेक्ट, इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है, इसके बाद लिखना है अदर वर्ड। अब यहां पर एक समस्या है कि अदर वर्ड कल पहले लिखें या बाजार।
तो जब ऐसा स्थिति बने तो स्थान को पहले लिखा जाता है, समय को बाद में। तो अब स्थान है बाजार, तो लिखेंगे हम मार्केट। लेकिन मार्केट स्थान है और क्रिया है गॉन, तो उसके बीच में क्या लगाएंगे हम, टू, गॉन टू मार्केट। और इसके बाद लिखेंगे हम कल, और पास्ट टेंस में कल को क्या कहते हैं, एस्टरडे। तो इस प्रकार से इन दोनों सेंटेंस की आसानी से अंग्रेजी बनी है। हम एक तीसरा सेंटेंस भी लेते हैं, वो है गृह कार्य हल नहीं कर चुका था। वह गृह कार्य हल नहीं कर चुका था। इस सेंटेंस में पास्ट परफेक्ट की तीसरी पहचान है कि जिस वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी में से कोई एक पहचान हो, तो क्या लिखा है, चुका था, जो हमारी पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान है। हल करना यहां पर हमारी वर्ब है, हल करना, ठीक है। जो नहीं है वो इन दोनों के बीच में आ गया है। और यहां पर गृहकार क्या है, ऑब्जेक्ट है, और वह क्या है, सब्जेक्ट। अब अंग्रेजी बनाएंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट है वह है ही, क्योंकि यहां लिखा है चुका था, वह कर चुका था, यानी पुल्लिंग की बात हो रही है, मैस्कुलिन जेंडर। तो यहां पर वह जो है वो मेल है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, ही। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, इसके बाद नॉट, इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब है हल करना। हल करना को अंग्रेजी में कहते हैं सॉल्व, तो सॉल्व का थर्ड फॉर्म क्या होता है, सॉल्व्ड। इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है गृहकार, गृहकार को बोलेंगे दी होमवर्क। क्या बोलेंगे, दी होमवर्क। बचपन में बहुत मिला होगा और बहुत परेशान रहे होगे होमवर्क से। इसके बाद अदर वर्ड, इस सेंटेंस में अदर वर्ड तो कुछ नहीं है, तो क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप। तो यहां पर हमने 3 वाक्यों की अंग्रेजी बनाना आपको बताई है। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।